प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 18 या 14? क्षेत्रीय भाषाएं दी हैं संविधान में, कितनी हो जाएंगे? 14 भाषाएं क्या है? क्षेत्रीय है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे का है, ध्यान रखिएगा। अभी संख्या कितनी हो गई है? बढ़ के कितनी है? 22। अब जरा नोट करिएगा, संविधान में वर्णित भाषाएं, संविधान में वर्णित भाषाएं लिखिएगा। संख्या पूर्व में और अब। संख्या पहले तो कम ही रही होगी, अब संख्या क्या हो गई है? ज्यादा। पहले संख्या कितनी हुआ करती थी? 14, अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 22। कितनी संख्या बढ़ गई है? 22। और 14 से हो गई कितनी? 22। यानी हमने कितना जोड़ा? 8। संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी है? 8। ध्यान रखिएगा, संविधान में जोड़ी गई भाषा पूछेगा, संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बनाइएगा। संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी हो जाएगी? तो 8। पूर्व में कितने थे? 14। अभी बढ़ के कितना है? 22। बढ़ के कितनी हो गई? 22। और संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख करा गया है? 22। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। लिखेंगे आगे, लिखिएगा, लिखिए आगे पॉइंट करके लिखिए। संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हम बिहार पुलिस के छात्र हैं, क्या आप बीपीएससी का क्वेश्चन बना लेंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं बना लेंगे? अरे छात्र, जब तक आप बिहार पुलिस में पढ़ रहे हैं आप पुलिस के छात्र हैं। जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया बीपीएससी में तो आप छात्र अब किसके हो गए? बीपीएससी के हो गए। ठीक है, छात्रों का टाइटल यार हमेशा बदलता रहता है, क्यों भाई? आईएएस की कोचिंग में चले गए तो छात्र किसके हो गए? आईएएस के हो गए। ठीक है, तो आईएएस का छात्र अपने आप में गर्व भी महसूस करता है, समझ गए ना आप लोग? तो फक्र महसूस होता है कि नहीं अब यहाँ बैठ के? अब जैसे कोई बाहर अगर पूछ भी देगी किसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो क्या बताएंगे? पीसीएस की। पीसीएस अपने आप में एक बड़ी बात होती है, समझ गए? चलिए इसको बना लीजिएगा, लिख लिए। संविधान में वर्णित भाषाओं की पूर्व में संख्या कितनी थी? कितनी बढ़ी? अभी कितनी संख्या? संविधान में जोड़ी गई भाषा पहले कितनी, कितना जोड़ा, संख्या कितनी हो गई? 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? संविधान में। कहां पर? 8वीं अनुसूची में। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पे? 8वीं अनुसूची में। हमने कहा संविधान में कुछ भाषाएं तो पहले से थी, पहले वाली भाषाओं को हम क्या कहते हैं? मूल भाषा। क्या बोलेंगे? और जोड़ी गई भाषाओं को हम कहते हैं जोड़ी गई भाषा। क्या बोलेंगे? जोड़ी गई। और ओवरऑल मूल भाषा और कुल भाषा, मूल भाषा और जोड़ी गई भाषा को जोड़ के कौन सी भाषा है? कुल भाषा। यानी संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं? जोड़ी गई मूल भाषा 14। बना लेंगे। संविधान में मूल भाषा कितनी, जोड़ी गई कितनी, अब कुल भाषा कितनी है? सन 2025 में संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी? कितनी संख्या है? 22 है। संख्या कितनी? 22। अब हेडिंग बना लीजिएगा, संविधान में मूल भाषा। संविधान में लिखिएगा, संविधान में मूल भाषा। संविधान में मूल भाषा हेडिंग बना लीजिएगा। संविधान में मूल भाषा। और देखो ऐसे तो याद नहीं होगा 22 भाषा, अगर हम यहां से रटवा देंगे तब वो क्या होगा? भूल जाएगा। अब याद करने के लिए एक तरीका सीखिएगा। संविधान में मूल भाषाएं, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद क्या आएगा? बी। कहीं ना कहीं जी आता है, क्या आता है? जी के बाद क्या आता है? एच। कहीं ना कहीं क्या आता है? के के बाद के ही आएगा, समझ गए? हाँ ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कहीं ना कहीं एम आता है। हाँ, एम के बाद भी क्या है? एम है। उसके बाद कहीं ना कहीं क्या आएगा? ओ के बाद क्या है? उसके बाद यश, टी और क्या होगा? यू होगा। अगर इन सभी भाषाओं को आप डिकोड कर लेंगे तो आराम से संविधान की मूल भाषाओं को आप ढूंढ पाएंगे। अब समझिएगा, देखिए संविधान की मूल भाषाओं में ए दिया है। ए से क्या होता है? असमिया। क्या हो जाएगा? ए से क्या होगा? असमिया। ए से क्या होगा? ए से असमिया। ए से क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ए से हो जाएगा असमिया। क्या होगा? असमिया। और बी से क्या होता है? बांग्ला। बी से क्या होगा? बी से क्या होगा? बांग्ला। जी से क्या है? गुजराती। जी से क्या है? गुजराती। जी से क्या है? गुजराती। यस से क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। के से क्या है? काश्मीरी। क्या हो जाएगा? के से क्या है? काश्मीरी। फिर के से क्या है? कन्नड़। के से क्या है? कन्नड़। यम से क्या है? मलयालम। एम से क्या है? मलयालम। एम से क्या हो जाएगा? मलयालम। फिर एम से क्या होगा? मराठी। बोलिए मेरे साथ, मराठी। क्या होगा?
मराठी। ओ से क्या होगा? ओडिया। ओ से क्या है? ओडिया। पी से क्या है? पंजाबी। पी से क्या है? पी से पंजाबी। यस से क्या होगा? संस्कृत। यस से संस्कृत। टी से क्या होगा? तमिल। टी से क्या है? फिर टी से क्या है? तेलुगु। टी से क्या है? तेलुगु। यू से क्या है? उर्दू। यू से क्या है? उर्दू है। देखिए कितना आसान है सब। बनाइए। कुछ लोग इतने चालाक हैं कि मेरे साथ लिख भी ले रहे हैं। क्यों भाई? स्टूडेंट दिख रहे हैं कि सर ऑफलाइन लेने पे ऑनलाइन भी मिलेगा क्या? ठीक है, ये तो बाई वन गेट वन फ्री वाला बात है। ऐसा है? हट जाए? अरे हटेंगे तो ऑनलाइन वाले को लगेगा चले गए सर। इतना हटने से हो जाएगा? उधर चले जाए हम? यहां से आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न दिया था, बनाएंगे उसको। यहां से आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न दिया था, कूट करके दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह संविधान की मूल भाषाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भाषा समूह का मतलब एक साथ दो तीन भाषाएं दिया था, जैसे दे दिया असमिया, बंगला और हिंदी। ठीक है, एक प्रश्न दे दिया काश्मीरी, कन्नड़ और मलयालम। इसको हम लिख के पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं। आईएएस में यूपीएससी की प्री की परीक्षा में एक प्रश्न दिया था सन 2023 के अंदर। हो गया? संविधान में मूल भाषाएं कितनी हैं? कितनी है? और ये 22 है। कितनी है मूल भाषा? जोड़ी गई मूल भाषा 2025 तक कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8। किस अनुसूची में? 8वीं। मूल भाषाओं में कौन सी है? असमिया। कौन सी? ए से, बी से, जी से, एच फॉर के से, फिर के से, उसके बाद एम से, ओ से, पी से, यस से, टी से, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद उर्दू। ए है, ए के बाद क्या है? बी है। ए के बाद, ए के बाद, उसके बाद के बाद के, सॉरी जी के बाद एच, ए के बाद बी, उसके बाद जी और एच, उसके बाद के और के, उसके बाद एम और एम, उसके बाद ओ और पी, यश टी टी और यू। बना लेंगे। ए के बाद क्या है? बी। ए के बाद, जी के बाद, के बाद के, उसके बाद एम और एम, उसके बाद ओ और पी, यश टी टी यू। ए और बी, जी और एच, के और के, एम और एम, ओ और पी, यश टी टी यू। बना लेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया था निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह मूल भाषा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। दिया था कौन सा मूल भाषा समूह का हिस्सा नहीं है? दिया था एक तो असमिया। क्या दिया था? असमिया। असमिया दिया था, और दिया था आपका मराठी। क्या दिया था? मराठी। और दिया था काश्मीरी। असमिया, मराठी और कौन सा? काश्मीरी। अब तो मुझे देखना होगा। अच्छा फोन भी ले लिए, ठीक है। असमिया, मराठी और कौन सा? काश्मीरी। एक ऑप्शन में दिया था आपका ओडिया। क्या दिया था? ओडिया। ओडिया दिया था, और दिया था तमिल। ओडिया दिया था, तमिल, और क्या दिया था? तेलुगु। एक ऑप्शन नंबर सी पर दिया था, ऑप्शन नंबर सी पर दे दिया था आपका। एक तो दिया था आपका ओडिया। क्या दिया? ओडिया। और एक दिया था आपका सिंधी। क्या दे दिया? सिंधी। और क्या दिया था? तेलुगु। एक दे दिया आपका असमिया। कौन सी भाषा? असमिया। एक दे दिया भाषा कौन सी? बांग्ला। कौन सी? बांग्ला। और एक भाषा दे दिया काश्मीरी। कौन सी भाषा? काश्मीरी। पूछा था कौन सा संविधान में मूल संविधान में भाषा, कौन सा भाषा समूह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा? सी। कौन सा नहीं है? सी नहीं है। आईएएस के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, समझे? अरे अपने अंदर के पावर को समझे सब लोग। ठीक है, आईएएस में देखिए प्रश्न वही होता है, लेकिन पूछता ब्रॉड तरीके से। पूछेगा कैसे? विस्तारित तरीके से। यानी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर सोचिए अगर एक आध दो भाषा आप जानते तो इसका उत्तर कर पाते हैं? नहीं। या फिर आपके पास दिमाग होना चाहिए कि हमने सब पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वही क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, ढूंढिए उसमें कि मेरा पढ़ा हुआ तो सभी दिख रहा है, सब तो होगा नहीं। अच्छा जो नहीं पढ़ा है लगाओ इसी को, यही क्या होगा? उत्तर होगा। ये तरीका मैंने बताया भी था पढ़ाते समय, हमेशा बताते हैं। पीसीएस का एक फंडा होता है, 20 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंसान अपने दिमाग के पावर के हिसाब से उसको सॉल्व कर सकता है। समझ गए? जैसे यही प्रश्न है। अब सोचिए आपने रट रखा है ए बी जी एच के एम एम ओ पी एच टी टी और यू। आपने सब रट रखा है। क्या दे दिया? सिंधी। आपने देखा कि अरे हमने तो सिंधी नहीं पढ़ा था। भले आपने जोड़ी गई भाषा नहीं पढ़ा, लेकिन मूल भाषाओं से आप सीधा उत्तर क्या लगाएंगे? सी। आईएएस के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी भी अपने क्षमता के ऊपर कमी है, मतलब कमी लग रही है क्या? अभी भी अब खुद के ऊपर अभी भी डाउट है आप लोग को? अरे खुद सेल्फ बताइए, नहीं है ना? ठीक है, प्रश्न ऐसे आते हैं, सारे आंकड़े बस इकट्ठा करते रहिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि एमसीक्यू सॉल्व कराते कराते आपके अंदर इतनी एफिशिएंसी हो जाएगी कि आप यूपीएससी की परीक्षा में भी बैठेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो 40% स्कोर तो करिए लेंगे। ठीक है, 40 से 50 के भीतर जनरल मेरिट होती है, 50% से ऊपर मेरिट नहीं जाती है प्रीलिम्स की। 48 पे तो अभी बनी थी रिसेंटली, 40 से 50 के भीतर होती है।
आराम से आप अगर उस परीक्षा में बैठते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे बढ़िया ढंग से। हाँ, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, अच्छे से हर चीज को समअप करिए और पढ़िए, ठीक है। और देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम सभी चीज को एक ही जगह पे रखते हैं, ठीक है। रखने का बेनिफिट क्या है कि अगर एक नजर पड़ी सारा कुछ क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। चलिए समझिएगा, अगर मूल भाषा पूछेगा तो संख्या कितनी बताएंगे, 14। जोड़ी गई कितनी, 8। कुल भाषा कितनी, 22। अभिभाषा कितनी, 22। ए और बी, जी और एच, के और के, एम और एम, ओ और पी, यस, डी, टी और यू। बना लेंगे इतना। लिखिएगा जोड़ी गई भाषा। लिखिए संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा। हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग जैसा, संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी हो जाएगी, 8। संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी है, 8 है। एक भाषा कौन सी हो जाएगी, सिंधी। कौन सी भाषा है, सिंधी। दूसरी भाषा कौन सी है, नेपाली। कौन सी है, नेपाली। तीसरी कौन सी है, मणिपुरी। कौन सी है, मणिपुरी। और चौथी कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा आगे, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कौन सी, कोंकणी। नंबरिंग मत करिएगा, गड़बड़ा जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद होगा बोडो। कौन सी भाषा, बोडो। बोडो के बाद कौन सी, डोंगरी। कौन सी भाषा, डोंगरी। उसके बाद कौन सी, मैथिली। कौन सी भाषा, मैथिली के बाद कौन सी है, संथाली। कौन सी भाषा, संथाली। सब याद करके बैठा हुआ है, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है तब लग रहा है। ऐसी बात है नहीं सर, सब तो याद ही कर लिए हैं आप लोग, सर से बोल देते हैं, ठीक है। सारा कुछ याद करके बैठा है, लिख लिए सब लोग। जोड़ी गई भाषाओं में सबसे पहले कौन सी, सिंधी। कौन सी, कौन सी, सिंधी के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मैथिली के बाद संथाली। कौन सी भाषा, संथाली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए। देखिए सिंधी भाषा को लाया गया 21वां संशोधन। कौन सा, संविधान के अंदर कौन सा संशोधन, 21वां। कब जोड़ा गया था, 1967 में। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी, कोंकणी। इसको आप ट्रिक से लगा सकते हैं, न, म और क। क्या ट्रिक है, न, म और कौन सा, क। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी, कोंकणी। इसको जोड़ा गया कब, तो ध्यान रखिएगा, कौन सा संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। कब लाया गया था, 1900 कब, 92 के अंदर। अरे 93 नहीं, कब, 92। ये सब मुझसे एक कदम आगे चल रहा है, हम 92 बोलेंगे तो ये सब 93 बोलेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। आगे 92 कहाँ बोलते हैं, 92 बोलिए, शुद्ध भाषा बोलिए, 92। हाँ 92 ही होता है, 92 अब नहीं बोलना, इंटरव्यू वाला छाट देगा, समझ गए। क्या बोलेंगे, 92। हाँ बिहार की भाषा ये 92, ठीक है। 43 को बोलते हैं सब क्या, 43, जबकि क्या है, 43 है। क्या है, 43, ठीक है। ये सब पढ़ना होता है, आईएएस के इंटरव्यू में जाएंगे ये सब बिहार में तो चल जाएगा, लेकिन देश स्तर पे नहीं चलेगा, परेशानी हो जाएगी। इसको लिखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया, नोट करिएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, लिख लीजिएगा। इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, कौन सा संशोधन था जी, 92वां। अच्छा 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन सन 2000। क्या बोल रहे हैं, 92वां संविधान संशोधन सन 2003 हो जाए। नोट कर लीजिए इतनी बातों को, तो हम कुछ बताएं इसमें फिर। हो गया, इतना हो गया। प्रश्न करेगा, संविधान में जोड़ी गई भाषाएं कितनी हैं, 8। कितनी हैं, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बना लेंगे। अच्छा संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। कितनी भाषा, असमिया और बांग्ला, गुजराती और हिंदी, कश्मीरी और कन्नड़, मलयालम और मराठी, ओडिया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उसके बाद सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली। 22 भाषा याद हो गई, ठीक है। असमिया के बाद क्या है, बांग्ला, असमिया और बांग्ला, गुजराती और, अच्छा गुजराती और कौन, गुजराती और असमिया और बांग्ला। असमिया बोलिए, बस बांग्ला बोलोगे तब तो एक हम ही को याद होगा, हम असमिया और बांग्ला बोल रहे हैं तो ये सब खाली बांग्ला बोल रहा है, ऐसा है। तो असमिया मुझे याद होगा, बांग्ला आप लोग को याद होगा, समझ गए। ये तो गलत बात है भाई, ठीक है। भाषा कौन सी, मेरे साथ बोलना है, भाषा कौन सी,
समिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इधर कौन? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्कृत। हो जाएगा? हाँ, ऐसे बोलते हैं, सब बोलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है आप